Okay, dear aspirants. So today we are here to discuss a small topic of your social justice. जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछला साल हमारा ओलंपिक का ईयर रहा था और उस ओलंपिक में पैरालंपिक भी हुआ था, मतलब उसके बाद हुआ था, लेकिन ओलंपिक का ही तो पार्ट माना जाता है वो भी। और पीछे आपको दिख रहे होंगे हमारे कई सारे पैरालंपियंस जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे नेशनल फ्लैग को जो है जिन्होंने सबसे ऊपर पहुंचाने में अपना पूरा जी जान लगाया। तो आज हम देखने जा रहे हैं सोशल जस्टिस में जो हमारा टॉपिक आता है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन। उसी वल्नरेबल सेक्शन में आज हम बात करेंगे इन्हीं स्पेशली एबल्ड लोगों के बारे में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में डिसेबल्ड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली एबल्ड टर्म यूज करती है और इस टर्म का बहुत अपने आप में सिग्निफिकेंस है। आप जानते हैं कि इंडिया में जो स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उन लोगों के साथ कई सारे सोशियो साइकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या कई सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि उन लोगों के लिए पहले तो डिफरेंटली एबल्ड टर्म पॉपुलर हुआ था और फिर बाद में स्पेशली एबल्ड टर्म पॉपुलर हुआ है। तो आपको भी अपने आंसर को लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इस तरह के टर्म्स से बचेंगे। ठीक, तो किसी को नहीं लिखना है डिसेबल्ड। पहली बात तो ये स्पेशली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है ही तभी तो वो करके दिखाया जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब बाकी लोग जो है जो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए तो जरा बात करते हैं इन्हीं के बारे में। देखिए, भारत में यदि हम बात करें ना, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस नियरली 2.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग टू दिस क्लास। ठीक है ना, जो स्पेशली एबल्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, इन लोगों का परसेंटेज कितना है? इन लोगों का परसेंटेज है 2.2%। ठीक, बहुत बड़ा नंबर है नहीं, बहुत छोटा नंबर है। हाउएवर ये डेटा जो है वो अपने आप में कई सारे कंसर्न्स को खड़ा करता है और इवन इट इज सब्जेक्ट टू मल्टीपल क्रिटिसिज्म्स। व्हाई? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो सेंसस में ये जो स्पेशली एबल्ड पर्संस का ये जो रिकॉग्निशन होता है ये वॉलंटरी होता है। मतलब आप खुद से बताते हैं क्या कि मैं इस कैटेगरी में हूँ। ठीक, बाकी और कोई हमारे पास तरीका नहीं है या फिर हमारे सेंसस में और कोई मेथड यूज नहीं किया जाता है जिससे कि हम ठीक से इन लोगों की संख्या का पता लगा सके। वहीं अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर तो संख्या जो है वो और बड़ी आती है। क्लियर? कई सारे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो नियरली आउट ऑफ एवरी 7% 1% इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ स्पेशल एबिलिटी, और मतलब उनके पास जो है वो इस तरह की कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। क्लियर? इंडिया के बारे में हमारे पास जो डेटा है वो सेंसस का ही है। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये जो सेक्शन है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स से ये जो सेक्शन है ये बहुत सारे प्रॉब्लम से अफेक्टेड रहता है। जैसे कि क्या है, एक तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों को फेस करना पड़ता है। एक जो स्पेशल एबिलिटी है उससे रिलेटेड कई सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इनको ऑफन डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जॉब्स में, कई सारे बाकी मतलब सोशल एक्टिविटीज में इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इसके अलावा दे फेल टू बिकम द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14 जो है वो बोलता है ठीक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है। तो जब हम सोशल जस्टिस इंश्योर करने की बात करते हैं तो हमें इनके बारे में सोचना होगा या फिर मतलब गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना होगा जो कि मुख्य धारा से, जो कि मेन स्ट्रीम से थोड़े पीछे रह गए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कई सारे स्कीम्स चलाती है, कई सारे इनके इनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए कई सारे अलग अलग क्या किए जाते हैं जी, उपाय किए जाते हैं। उन्हीं उपायों की अगर हम बात करें तो उसमें एक जो मेजर स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट मतलब अंदर मोदी गवर्नमेंट जिसको स्टार्ट किया गया था, दैट वाज सुगम्य भारत अभियान। इसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में इसी को एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों इसी का नाम है, उसी को इंग्लिश में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कहते हैं, हिंदी में सुगम्य भारत। एक्सेसिबल का ही हिंदी में मतलब होता है सुगम्य। गॉट द पॉइंट? नाउ लिसन, ध्यान से सुनिए। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था काफी पहले, 2015 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक, क्यों लॉन्च किया गया था उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इज सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो हम यूएनसीआरपीडी इसके सिग्नेटरी हैं, तो यानी कि हमको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि हम इनका वेलफेयर इंश्योर कर सके, एंड फॉर दैट पर्पस दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड। ठीक है, सुगम्य भारत अभियान या फिर सुगम्य भारत एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ठीक है ना,
देख लीजिए इस कैंपेन के अंतर्गत ना कई सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स लिए गए थे, कई सारे जो है वो क्या किए गए थे जी, छोटे छोटे माइनर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे कि हम क्या करेंगे कि ये लोग जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या इनको जो प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे कम कर सके। जैसे कि सबसे पहले तो था इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाना। आप जानते हैं, आपने अपने आसपास भी नोटिस किया होगा कि पहले जब हम स्टेशन वगैरह पर जाते थे या बस स्टॉप्स वगैरह पर होता था, तो ऐसे लोगों को वहां पर चढ़ाने में या इन लोगों को मतलब चढ़ने उतरने में काफी दिक्कतें होती थी। तो पहला तो यही था एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह है उनको एक्सेसिबल बनाएं। दूसरा इसी में है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। गवर्नमेंट बता भी रही है, इनफैक्ट ये जो डेटा है ये काफी रिसेंट है, आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2024 का है, पीआईबी का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। तो बिल्कुल जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक आप मान सकते हैं, आप इनको अपने एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट ने 1671 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या किया है, एक्सेसिबल बनाया है, मतलब वहां पर उस तरह के रैंप लगाए हैं या इस तरह की व्यवस्था की है कि ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं अब वो भी उनको एक्सेस कर सके, ठीक है। दूसरी बात देखिए, 35 ऑल 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 55 आउट ऑफ 69 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, उन सब में देख रहे हैं रैंप्स लगाए गए हैं, एक्सेसिबल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, हेल्प डेस्क लगाए गए हैं, लिफ्ट्स लगाए गए हैं और ब्रेल, ब्रेल जानते हैं ना, ब्रेल, ठीक है ना, स्क्रिप्ट, जो लोग आंखों से नहीं देख पा रहे होते हैं उन लोगों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया जाता है। ऑडिटरी सिस्टम्स, यानी कि आप सुन सकते हैं, सुनकर जो है वो आप समझ सकते हैं इस बात को, जरूरी तो नहीं है कि सब लोग जो है वो देखें ही, तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उन लोगों के लिए सुनने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्लियर हुआ। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, अब इंटरनेट ये कैसे चलाएंगे, तब तो फिर डिजिटल डिवाइड हो जाएगा। आजकल जान ही रहे हैं बहुत सारी सर्विसेज जो है वो डिजिटली प्रोवाइड की जाती है, तो इसके लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी भी मदद ली गई है, मीडी इसकी भी मदद ली गई है। मतलब इसमें क्या होता है, जनरली आप क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आवाज भी आएगा, इस तरह का कुछ सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। एजुकेशन एंड लर्निंग एक्सेसिबिलिटी, वो साइन लैंग्वेज, जो लोग मुंह से बोल नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इसके अलावा मतलब इस सब से रिलेटेड क्या बोलते हैं, और भी डिप्लोमा या फिर और भी हायर लेवल की एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। मीडिया एक्सेसिबिलिटी, इस तरह के चैनल्स वगैरह डिजाइन किए गए हैं जिसके थ्रू ये अपनी बातें पहुंचा सके। और भी कई सारी इनिशिएटिव्स लेने का प्लान है गवर्नमेंट का, उसके बारे में भी गवर्नमेंट यही चर्चा करती है कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस ये भी इशू किए जाएंगे। वेब एक्सेसिबिलिटी, ट्रेनिंग टू एक्सेस ऑडिटर्स, सुगम्य भारत ऐप अलग से बनाया जाएगा जिस पर क्या हो कि सारे तरह की सर्विसेज को एक जगह पर प्रोवाइड किया जा सके। करिकुलम डेवलपमेंट, कि इन लोगों के लिए स्पेशल कैसे बीटेक करवाया जाए, ये सब स्पेशलाइज्ड कोर्स आईआईटी खड़गपुर में इस पर बात भी चल रही है कोलैबोरेशन करके, ठीक है ना। एक्सेसिबल पिलग्रिमेज साइट, आप जान ही रहे हैं भारत में टूरिज्म को बढ़ाने पर गवर्नमेंट का काफी फोकस है, तो कैसे इन टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सेसिबल बनाया जाए, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी और बाकी ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का दिखाना है क्या कि गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में काफी खर्च भी किया है, ठीक। तो आप अगर चाहें तो इसे सुगम्य भारत अभियान या फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का यूज करके आप अपने आंसर में इसको यूज कर सकते हैं। मेजर स्कीम यही है, बाकी आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 वाली आई थी, उसमें क्या किया गया था, उससे पहले डिसेबिलिटी या फिर सॉरी स्पेशल एबिलिटी, इससे रिलेटेड जो बेंचमार्क्स थे वो कम थे, इसको बढ़ाकर 19 कर दिया गया था, यानी कि कई सारे नए तरह के प्रॉब्लम्स या स्पेशल एबिलिटी को इसके अंदर कंसीडर किया गया था। इसके अलावा जो अर्लियर रिजर्वेशन पहले 3% मिलता था उसको भी बढ़ाकर 5% करने की बात की गई है। तो इस तरह से कई सारे प्रोविजन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस वल्नरेबल सेक्शन को क्या किया जा सके जी, इस वल्नरेबल सेक्शन को भी मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमको मेनली इन्हीं के बारे में बात करना था, इन्हीं के बारे में बात करना था। कुछ कंसर्न के बारे में अगर हम बात करें तो आप कंसर्न के रूप में बता सकते हैं कि सही से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रॉपर इनसे रिलेटेड भी सेंसस करवाया जाए, ठीक है। दूसरी बात, कोई इन लोगों के लिए भी स्पेशल अलग से कमीशन बनाया जाए, जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑन विमेन है या नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इस तरह का आप ऑर्गेनाइजेशन आप बनाने की बात कर सकते हैं, ये एक अच्छा सजेशन हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये था हमारा एक छोटा सा डिस्कशन किस मुद्दे पर, स्पेशल एबिलिटी पर, ठीक है। थैंक यू।